फिर से एक बार आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह के। चाहे कलीसिया के अंदर हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा संसार भर जहां से भी आप देख रहे हो, मेरे प्रियो, हम लोग वचन को बहुत सुने। अभी तक जो दिन यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तब से इधर वचन को सुन रहे हैं, कई जगह में प्रचार किए होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में मेरा शीर्षक लेके आया हूं, विश्वासियों के जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रिय, बीच का ट्रेनिंग में हम लोग सीख रहे थे स्वास्थ्य कलीसिया कैसा होता। पहला का संगति में हम लोग सीख रहे थे विश्वासी का जीवन क्या है और विश्वास क्या है। लेकिन आज मैं शीर्षक देने चाहता हूं कि विश्वासियों के जीवन कैसा होना चाहिए। मेरे प्रिय, विश्वासियों को एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो परमेश्वर के प्रति पूर्णता में समर्पण हो, परमेश्वर के प्रति प्रेम हो और परमेश्वर का सेवा में से भरा हुआ मन हो, और यह जीवन परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला हो, दूसरों के साथ प्रेम व्यवहार करता हो और हमेशा उसके प्रति आभारी रहता हो। ऐसे जीवन ही मसीह जीवन होना चाहिए। हालेलुया। क्या क्या होना चाहिए? समर्पित जीवन होना चाहिए। सब लोग कहें समर्पित जीवन होना चाहिए, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए, सेवा से भरा हुआ मन होना चाहिए, वचन का पालन करने वाला होना चाहिए, प्रेम के साथ व्यवहार करने वाला होना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के लिए आभारी रहने वाला मन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम लोग परमेश्वर के प्रति का समर्पण का बात करते हैं, हम लोग जब परमेश्वर का समर्पण का बात करते हैं ना, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। सुनिएगा, पूरी तरह से समर्पित, थोड़ा सा नहीं, ताकि परमेश्वर आपका जीवन का केंद्र बिंदु बने। एक कहानी हम लोग सुन रहे थे लास्ट ईयर। एक आदमी घर बनाया और घर में बहुत सारे रूम था। नीचे का रूम रेंट में दे दिया, बीच का रूम में वो बैठा, ऊपर वाले रूम उसने परमेश्वर के लिए आराधना का रूम बनाया। एक दिन कुछ कार्यक्रम था मोहल्ला में और वहां का लोग भी इसका घर में आके बैठ गए थे खाली रूम में। और शाम का समय एक भिखारी आया और खाने के लिए मांगा, खाने को दे दिया और बोला, आज का रात मुझे बटुआ था कहीं जाने वाला, आज का रात मुझे रात बिताने के लिए दे दीजिए मालिक। इसने बोला, मेरा तो सब रूम तो भरा हुआ है। वो तो धर्मी व्यक्ति है, सब लोग जानते हैं, मोहल्ला से भी उसी का घर में भेज देते हैं। ये आदमी बोलता, मेरा घर आज खाली नहीं है, बाबा दूसरा घर में जाके खोज के बैठिएगा। ये आदमी बोलता, बहुत जिद्दी करता, दे दीजिए ना, हम सुने आपका ऊपर हो है रूम। बोलता, ना ना ना, वो तो आराधना का रूम है, परमेश्वर का रूम है, पिता परमेश्वर के लिए है वो रूम, कैसे हम दे देंगे। तो ये आदमी निराश बन के चला जाता। मालूम है उस दिन क्या होता? वो घर में डकैत लगता है, चोरी होता है। घर का एक रूम भी खाली नहीं, सब चोरी हो गया। लेकिन एक ही को रूम बचा, वो आराधना करने वाला रूम। जो कुछ वहां रखा था, एक गो बक्सा था और सामान कुछ था, वही सामान बचा। तब ये आदमी तो प्रार्थना करने वाला आदमी उपवास में बैठा और घुटना टेक के इसने पूछा, हे प्रभु, मैं तुझसे डरता हूं अय्यूब का जैसा, मैं तुझसे पछताव करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं, लेकिन क्यों तूने नहीं बताया कि मेरा घर में चोरी होने वाला है? मैं जगता था ना, सब चोरी हो गया, लेकिन खाली ऊपर का आराधना करने वाला एक ही रूम बचा है। तब प्रभु का उत्तर क्या है मालूम है? मेरे बेटे, सब कुछ तो तूने तेरे लिए रखा था, परमेश्वर के लिए खाली एक रूम को दिया था, इसलिए मैंने मेरा स्वर्गदूतों को वही रूम में रखे थे। जो रूम तूने मुझे दिया उसी को मैंने दिए थे। मेरे प्रियो, कई बार आप और हम भी खाली संडे का दिन चर्च जाते हैं, इनफ। संडे का दिन प्रभु के लिए, प्रभु ने कहा 6 दिन तुम अपना काम करो, 7वां दिन मेरे लिए दो। लेकिन वो बीच में कुछ हो जाए तो प्रभु को क्या कहेंगे? प्रभु ने को यही कहेंगे कि 6 दिन तूने कहा प्रभु काम करो, मैं काम कर रहा हूं।
कई बार कलीसिया के अगुए लोग, कलीसिया का कमिटी लोग, कलीसिया का विश्वासी को उन्नति के लिए हर एक प्रकार का प्रोग्राम को रखते हैं, हर एक प्रकार का कार्यक्रम को होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मुझे हमेशा प्रभु के प्रति समर्पित रहना होगा। और दूसरी बात, प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। विश्वासियों को एक दूसरा से, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, एक ही प्रेम व्यवहार करना होगा मेरे प्रियो। यदि मैं खाली मेरा अपना लोगों को प्रेम करता हूं, यदि मैं खाली मेरा अपना लोगों को प्यार करता हूं, तब तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वचन कहता शत्रु के लिए भी समानता का प्रेम होना चाहिए मेरे प्रियो। वह प्रेम मसीह प्रेम होना चाहिए। नहीं तो मैं कहता हूं मैं मसीह हूं, मैं कहता हूं मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मेरा मोहल्ला का लोगों को बचा ले, मेरा परिवार को बचा ले, लेकिन मेरा हृदय में काला धब्बा है, तो वचन कहता यह तब मंदिर का ठनठनाती हुई घंटा के समान है मेरा प्रेम, और मेरा धर्म बच्चे का मुता हुआ नंगा चिथोड़े के समान है। तो मेरे प्रिय, एक बात याद करें, हमें सबको समानता में एक ही प्रेम से देखना होगा, सबको। इसीलिए आप और मेरा जीवन, हम लोग मसीह में, तब तो समानता के साथ जाना होगा। और तीसरा यहां है, मसीह का जीवन सेवा भाव का भरा हुआ होना चाहिए। परमेश्वर और दूसरों के लिए सेवा करना, आपका क्षमता और समय का सदुपयोग करना। अभी समय है, हम जिंदा हैं, अभी मेरे पास समय है, मेरे ऊपर में है। ए भाई, रात को 12 बजे फोन आता है, पास्टर क्या करे, घुटना टेके, प्रभु वो दुखी बहन का प्रार्थना तू सुन ले। सेवा करने वाला मन, यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वो बहन का हृदय टूट जाएगा। प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि दिन था तो आपको उसको पकड़ के प्रार्थना करने बोलता था होगा, लोग क्या कहेंगे बोल के आप भी डरना। लेकिन रात का समय था। मालूम है क्यों मैं ये कहानी को बता रहा हूं? आपका क्षमता जो है, जैसा परिस्थिति है, और आपका समय का सदुपयोग कीजिए। कहीं लोग आपको बुला रहे हैं, आप सो के समय को बर्बाद मत कीजिए। यदि कल होने वाला काम है, आज आप व्यस्तता में हैं, तो आज का दिन को कल बना दीजिए। आज आप लोगों के साथ जाइए। बोलता है ना, घास छोड़ना साथ नहीं छोड़ना। मेरे प्रियो, ये मंडली अकेले का नहीं है, समाज है मंडली। इसलिए सेवा भाव एक दूसरा के लिए लगना होगा। मैं मेरा ही अपना लोगों को सेवा करते रहे तो वो कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन का भी पालन करना होगा। दूसरा नंबर में इसे हमें पालन करना होगा। आइए, इब्रानियों की पुस्तक 10 का 25 पद क्या कहता? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। कितनों का नहीं, और कितनों का रीति है, छोड़ना नहीं है वचन पढ़ते समय। और जैसे कि कितनों का रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। बढ़ जाए। मेरे प्रियो, आप और मेरा जीवन प्रभु में समर्पित जीवन है। एक दूसरे में मिलना है, एक दूसरे में उत्साहित होना है। मेरा घर, मेरा परिवार तो रात दिन मेरे साथ है। संगति में एक दूसरे के साथ मिलना होगा। मालूम है, अंत में जाके आपको परमेश्वर को जो भी हो आभारी रहना होगा। हर परिस्थितियों में, आपका स्वास्थ्य में, आपका परिवार में, आपका दोस्ताना के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। हालेलुया। आपका अच्छा स्वास्थ्य है, किसके लिए आभारी रहेंगे? प्रभु तूने मुझे ये स्वास्थ्य दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने यह शरीर दिया, स्वास्थ्य दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा परिवार को मुझे दे दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा अच्छा दोस्ताना दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो उसके बाद एक मसीह का जीवन, परमेश्वर के साथ बातचीत करने वाला जीवन होना चाहिए मेरे प्रियो।
परमेश्वर के साथ बातचीत करना प्रार्थना के द्वारा। एक विश्वासी जब भी समय होता परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहता है। हालेलुया। आप और हम जीवित जिंदा मंडली के विश्वासी हैं, तब तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहते हैं। हमारे लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, हम जब मंडली के लिए प्रार्थना करने शुरू करेंगे, सुनिएगा, मंडली के लिए प्रार्थना करने शुरू करेंगे, एक दूसरा के लिए, प्रभु मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। यदि मैं स्वार्थी बन के मेरा पति के लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरा बाल बच्चों के लिए शुरू करूंगा ना, होने वाला कुछ नहीं। मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करना होगा। यदि मेरे घर में शांति सुव्यवस्था लाना, तो दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू करना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि गलाती का पुस्तक 2:20 पढ़े, क्या बोलता? गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अभी तो मैं जीवित ना रहा और मसीह मुझ में जीवित है। अभी शरीर में जो जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं। थैंक यू। बैठिए। 20 पद खाली। यहां बोलता मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, तब तो आज क्यों अनएवेलेबल हैं? क्यों आप व्यस्तता में? स्वास्थ्य प्रभु ने दिया, मंडली आने के लिए स्वास्थ्य खराब हो गया। प्रभु तू जानता है। आप और मुझे जानने वाला कौन है? मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे बाल बच्चे भी मुझे उतना नहीं जानते जितना मेरा प्रभु मुझे जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप यदि जो दिन घुटना टेके और जल का बपतिस्मा लिए, उस दिन से इधर आपका अपना जीवन में आपका इच्छा नहीं चलेगा। आप और मेरा मन में यह होना हो, जैसे दीदी लोग गाती है हम भी गाएंगे। हालेलुया। मैं गाऊंगा, मेरा बाल बच्चा भी आगे गाने लगेंगे। मैं आगे आराधक बनूंगी, मेरे बाल बच्चे भी बन जाएगा। मैं लेट करूंगी या करूंगा, मेरा बाल बच्चा भी लेट करेगा। उदाहरण कौन है? पास्टर की मां, घर का पापा मम्मी, जिसने प्रभु पाया है। मेरे प्रियो, क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन हर एक विश्वासी के जीवन में नए जन्म के समय ना वो मसीह का जीवन आ जाता है और पुराना पापी स्वभाव खत्म हो जाता, बदली हो जाता है। हालेलुया। सुने, इधर सुने सब लोग। पुराना पापी स्वभाव जो था ना, वो क्रूस पर चढ़ने के बाद अदल बदल हो जाता है। पापी स्वभाव चला जाता है और धर्मी स्वभाव आ जाता है। अभी मैं नहीं रहा, मुझ में कौन है? मसीह यीशु है। तब मेरी इच्छा पूरी होता तो अभी भी मैं पुराना गुरु शैतान का बात को मान रहा होता। हालेलुया। मुझे पास्टर को खुश बनाना नहीं है, मुझे खुश बनाना किसको? परमेश्वर को खुश बनाना है। मेरे प्रियो, पास्टर तो एक गाइडर है, गाइड करने वाला लोग है, वचन का खुराक देने वाला लोग है, लेकिन खुश बनाना है परमेश्वर को। मेरे प्रियो, इसीलिए पुराना स्वभाव को अदल बदल हो जाने के बाद हम लोग नया स्वभाव में बदली हो जाते हैं और पुराने गुरु शैतान का सभी चाल चलन को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यदि अभी हम लोग नए प्राणी बन जाने के बाद भी, पवित्र और न्यायी बनने के बाद भी, पुराना गुरु का उस स्वभाव को धारण किए, मुख से तू और मैं, गाली और गलौज, मारने वाला पत्नी को और पति को भी मारने वाला, और दूसरा क्या क्या है? श्राप देने वाला। हम कभी नहीं बोलते हैं, किसी का घर में कोई गमला गिर गया किसी का टीन के ऊपर में, वो विश्वासी बहन आयशा फट गई, अब बेचारा वो अविश्वासी जिसका गमला गिरा था क्या सोचा होगा? ये मेरा गुरु, इसका भी गुरु है ना, ठीक है आओ भीड़ है हम लोग। तो मेरा जीवन में पुराना गुरु रहा कि नया गुरु? नया तो प्रभु यीशु है गुरु, प्रभु यीशु सहन करता है, पुराना गुरु। इसलिए पुराना स्वभाव को हम लोग खत्म करना होगा। मेरे प्रियो, कब खत्म होगा? एक दूसरा संगति करते करते,
मसीह मंडली में आते आते प्रार्थना करते करते भाई बहनों के साथ मिलते मिलते अकेला रहेंगे तो फिर वो हावी बन जाता है, हावी बन जाता है। अधिकांश लोग अकेला रहने वाले लोग, हम लोग जीत नहीं सकते अपना परिवार को। अकेला रहने वाले लोग, हम लोग का अपने आत्मा परिस्थिति ऐसा खराब हो जाता है कि हम लोग हार जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, 2 कुरिन्थी 5:17 कहता, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, थैंक यू। देखो सब बातें नहीं हो गई। मेरे प्रियो, पुरानी शैतानिक गुरु का आचरण को, स्वभाव को हम लोग छोड़ दिए, नई स्वभाव को धारण कर लिए। पुराना मनुष्य तो मर चुका है, नया मनुष्यता में मैं चलता रहा। हालेलुया। मालूम है, सुनिएगा, में उद्धार से जीवन में आने के बाद हम लोग उस दिन को, प्रभु का लोगों के साथ का मुलाकात का दिन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। इसलिए यहां बोलता, जो कोई मसीह यीशु में, वह नई सृष्टि है, पुराना खत्म हो चुका है। अभी हमारा चाल चलन, सब लोग बोले, अभी हमारा चाल चलन, व्यवहार, बोली वचन, सभी चीजों में परिवर्तन हुआ है। मेरे प्रिय, आप सोचें, आप में परिवर्तन हुआ कि नहीं? आप में अदली बदली हुआ कि नहीं? पुराना स्वभाव को देके नया स्वभाव को ले आए कि नहीं? क्या अभी भी पत्नी एक बात बोलती, पति 10 बात बोलता है, पति एक बात बोलता है, पत्नी 10 बात बोलती है? तब तो पुरानी स्वभाव है, क्योंकि आप प्रभु को जानते हैं। आपका पत्नी या आपका पति प्रभु को नहीं जानती या नहीं जानता है, तो उसके लिए आप पास्टर हैं। आपका बाल बच्चा जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए आप पास्टर हैं। यहां तो उल्टा है, प्रभु नहीं जानने वाले बच्चे लोग बोलता है, जाओ थोड़ा संगति में रहो माँ, हम थके हुए हैं, काहे संगति में रहेंगे। ऐसा भी घटना घटता है। बच्चे लोगों को मालूम है, मेरी माँ संगति करने चाहती, मेरी पत्नी संगति में रहने चाहती। जो विरोध करता था, आज सुबह सुबह जाओ जाओ बोलता। मालूम है क्यों? क्योंकि जानता है कि नई स्वभाव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हम अपनी ही इच्छा से नहीं, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के इच्छा को जानने लगते हैं। तब तक आपने गवाही बता रहे थे, मुझे ही बांचना काफी नहीं, और को भी बचाना बाकी है। गीत हम लोग गाते हैं ना, इसलिए क्योंकि आपका सोच मसीह का सोच बन जाता है। आपका सोच मसीह का सोच, मसीह का सोच यह नहीं कि आप अकेला बचे, आपका परिवार भी बचना है। प्रभु ऐसे स्वर्गदूत को भेज के तो नहीं बचाएगा, प्रभु ने ऑलरेडी वो परिवार में आपको रखा है। हालेलुया। आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, जो घर में आप उद्धार पाए, तो आप अकेले वो घर के लिए एक पास्टर का काम कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय, याद करें, वो घर में आपको रखा है। यदि आप वो घर में, आपका बोली, आपका वचन, आपका चाल चलन, सब कुछ प्रभु को भाता नहीं, तो आपका परिवार को कैसे भाएगा? कैसे हम लोग प्रभु में उन लोगों को जीतेंगे? क्योंकि आपको मालूम है, मरने के बाद फलाना राजा ढिसकाना राजा नहीं होगा। मरने के बाद अनंत जीवन का भागी आप पर हम लोग बनेंगे। न्याय का सिंहासन के आगे खड़े रहना पड़ेगा। उस दिन जब भूसी और चावल, भेड़ और बकरियां को अलग अलग करेगा। हाँ, जो घर में हम है ना, मेरे लोग उधर जाएंगे तो कैसा लगता होगा? सब लोगों को हम लोग पहचानेंगे, बोलता बच्चन। यही एक कारण है हम लोगों को घर में छीछी दूर दूर करना कि प्रभु उद्धार करता है बोल के हम लोग बोलते हैं, क्योंकि बोलना पड़ता है। बोलने से ज्यादा उदाहरण का जीवन जीना पड़ता है। हालेलुया। देखिए, आपका प्रार्थना खेरा नहीं जाएगा मेरे प्रियो, आपका परिवारों के लिए कभी खेरा नहीं जाएगा। लेकिन आप, हम लोग भूतला जाते हैं। प्रभु में देर होता है, लेकिन अंधेर प्रभु में कभी नहीं होता। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए आप नई स्वभाव में हैं और आपका पुराना इच्छा खत्म है। अभी जो भी इच्छा है आपका परमेश्वर का इच्छा है, तो क्योंकि आपका स्वामी प्रभु यीशु है। पहला पत्रुस 5:7 बोलता ना, तुम्हारा समस्त खोलने की जरूरत नहीं, चिंता फिक्री मुझे दे दे, मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। आपके लिए चिंता करने वाला वो प्रभु है मेरे प्रियो। आपका चिंता फिक्री, आपका परिवार, आपका पत्नी, आपका बच्चा प्रभु में नहीं बचा तो उसको सौंप दें।
अपना भारी लेने का कोशिश ना करें। जब आप प्रभु को सौंप देंगे, प्रभु आपके लिए देख रेख करेगा। हालेलुया। आप अपनी भारी चिंता करेंगे, आप बीमार बनेंगे। आइए मेरे साथ खोलें इस समय प्रेरितों के काम 9 अध्याय का 4 पद। प्रेरितों के काम 9 का 4। और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है। मेरे प्रियो, साउल एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति, वो नया मत मानने वालों को सताने निकला था। उसने प्रभु को सताया नहीं था। कई बार आप और हम अपने लोगों को नाना भांति बोल के सताते हैं। हम लोग उदाहरण नहीं बनते हैं। पौल भी यही था अनजानी में। तब प्रभु कहता, तू मुझे क्यों सताता। नीचे पढ़ेंगे तो बोलता, प्रभु तू कौन है जिसको तू सता रहे। वही हूं मैं। मेरे प्रियो, जहां आप बैठे ना वहां आपका जीवन परिवर्तित होना चाहिए। प्रेरितों का काम 11 का 26 में बोलता, मसीह जीवन एक पद्धति का जीवन है। 20 साइट में पढ़ना होगा। मसीह जीवन एक पद्धति का जीवन है, ये धर्म का जीवन नहीं है, ये एक परिवर्तित स्वभाव है। हालेलुया। सब लोग कहें, मसीह जीवन एक परिवर्तित स्वभाव है। यह धर्म नहीं है, जीवन का परिवर्तन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि जीवन का परिवर्तन है तो कल के जैसा आज भी हम कर रहे हैं। जो प्रभु नहीं जानते उन लोगों का बातों को लग के हम अपना बर्बाद कर रहे हैं, तब तो क्या होगा। सब चोरी हो गया, एक ही रूम बचेगा ना, संडे के दिन बचेगा और तो खत्म। याद करें। इसलिए प्रेरितों का काम 6 का 4 कोई भी पढ़ें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। आमेन। हालेलुया। हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। मेरे प्रियो, आज आप संडे का दिन है, चलिए ना हॉस्पिटल जाना है। सेवा का दिन है, चलिए ना हॉस्पिटल जाना है। मदद तो करना है। प्रभु का वचन कहता है सेवा करना है। लेकिन प्रभु का वचन यहां हमें सिखाता, मैं तो प्रार्थना और प्रभु का सेवा में तौलीन रहता हूं, लगे रहता हूं। जिंदगी कितने लंबे ताने मेरे प्रियो, आपका हमारा जीवन कितना लंबे ताने, कोई नहीं जानता कब क्या होगा। लेकिन उदाहरण हमें प्रभु में बनते रहना होगा। आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं आपके ऊपर में मेरे प्रियो। कई बार हम बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मसीह जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जीते नहीं प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा पारिवारिक जीवन अशांति, कलह और दुख भरा हुआ होता। क्यों? प्रार्थना करते हैं, दान भी देते हैं, दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तभी कलह से भरा हुआ जिंदगी होता, परिवार में शांति नहीं होता। क्यों? कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है। प्रभु बोलता, मसीह जीवन शांति का जीवन है। मसीह जीवन क्या है? शांति का जीवन है। देता है मसीह मंडली में यही है मेरे प्रियो। यदि आपका आत्मिक बाप जो आपका बारे में नहीं जानता है, जो आपके बारे में प्रार्थना करने नहीं जानता, जिसको आप अपने आत्मिक पापा के रूप में स्वीकार नहीं सकते हैं, आप अपना मन का कोई बात बता नहीं सकते हैं और उसको भी आप स्वीकार ही नहीं सकते हैं। और एक दिन न्याय का दिन तो पूछना ही पड़ेगा। प्रभु कहीं से पाए, कैसे ही पाए, कोई मतलब नहीं होता। जन्म देने बाप और कर्म देने बाप बोलता है हम लोग का भाषा में। बेटी को जन्म देने बाप रहता है, कर्म देने बाप भी रहता है दूसरा। जन्म दे दिया 18, 20, 25 साल, कर्म देने बाप बड़ा बनता है, फिर हिस्सा बट सब कुछ वही देता है। इसीलिए मेरे प्रियो हम लोग केयरफुल रहना होगा। मसीह मंडली में हम लोग आते हैं तो कई बार सब कुछ होते हुए हमारा परिवार अशांति में इसलिए रहता क्योंकि हम लोग खुल के सब कुछ बता नहीं पा रहे हैं प्रभु को। देखी बाप को हम लोग बता नहीं पाते, अनदेखी परमेश्वर को कैसे बताएंगे। देखी बाप मेरे लिए प्रार्थना कर नहीं सकता है, संगति में हम रह नहीं सकते हैं, तो अनदेखी बाप कैसे कर पाएगा। इसलिए यहां वचन कहता है मेरे प्रियो,
एक विश्वासी का जीवन मसीह का स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब खाली अन्य भाषा में बोलने का बात नहीं हो रहा है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन का अध्ययन और प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। एक दूसरे को उत्साहित करने वाला जीवन होना चाहिए। अपने जीवन से प्रभु को पहला स्थान मिलना चाहिए। हालेलुया। आप अपना जीवन से प्रभु को पहला स्थान देंगे ना, कभी भी आपके जीवन दुख आएगी, अशांति नहीं आएगी। हालेलुया। अशांति आपको देखते भाग जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है इस शालोम बोलने वाला। शालोम का मतलब प्रार्थना, शांति हो। ये घर शांति का है। होता तू मई में होता, लेकिन जो प्रकार का तू मई हो क्या शांति आता है, वैसा नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि पहला स्थान मेरा जीवन है। कौन है? प्रभु है। मेरा जीवन का केंद्र बिंदु कौन है? मेरा परिवार में कोई प्रभु को नहीं जानते, तभी मैंने उस घर का मालिक प्रभु को माने। मेरा पापा, मेरा मम्मी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बाल बच्चा से बड़ा मेरा कौन है? प्रभु है। मेरा बच्चा मुझे कहे पापा ऐसा करना है, पहले मैं मेरा बाप को पूछूंगा सही में पापा ये सही है, इसके लिए खर्च करने से लॉस होता कि नहीं? आप तो जानते हो, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाला मेरा पिता मेरे साथ है। हालेलुया। कभी फेल नहीं होंगे। लेकिन कोई मुझे कुछ बोले, उसमें मैं पहला स्थान प्रभु को देना होगा, क्योंकि आपका धर्म का नहीं मेरे प्रियो, जीवन का परिवर्तन हुआ है। धर्म का परिवर्तन होगा तो कल के ही जैसा होगा, कल जो था आज भी वही होगा। इसलिए आपका जीवन का परिवर्तन को दिखाई देना होगा। हालेलुया। लोगों के साथ आपका व्यवहार करते समय लोग प्रभु को महिमा देना चाहिए। समझ लिए? आपके साथ कोई व्यवहार करे ना, लेन देन काम धंधा कुछ भी, वो लोग शुड बी गिव ग्लोरीफाई गॉड बोलता है इंग्लिश में, परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं कि मैं मसीह हूं, मैं मसीह को मानता हूं या मानती हूं, लेकिन वो लोग आपका जीवन को देखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बने। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा सवाल आपके साथ, क्या आपका जीवन परिवर्तित हो है? क्योंकि आज हम लोग मसीह जीवन कैसे होना चाहिए, विश्वासियों का जीवन कैसे होना चाहिए, हम लोग यही, क्या आपका जीवन परिवर्तित जीवन है? आप परमेश्वर से डरते हैं? पहला स्थान क्या परमेश्वर को आप देते हैं? आपकी जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं तो मेरे प्रियो पछतावा करें। आज जिंदगी और जीना है, दुख और करना है, दुख में न जिए, वो आग का भट्टी से और लोगों को भी निकाल के ले आना है। आइए हम लोग का जीवन से पहला स्थान प्रभु को दें और हम लोग आगे बढ़ते रहें, प्रभु को धन्यवाद दें। सही बातों में प्रभु की महिमा हो। जय मसीह की।